प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरह से भरोसा जताया है, उसके बाद आज हम ये कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि जी हां, हम मोदी मीडिया हैं। बिल्कुल हैं। जी हां, हम मोदी मीडिया हैं। तो इसलिए हम उन सभी नकारात्मक लोगों को ये जवाब देने आज आए हैं जो तरह तरह से मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हैं। हमने जब एग्जिट पोल किया, दिखाया, तो लोगों के पेट में मरोड़ पैदा हुई। लोगों ने कहा बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, भक्त मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आज हमें कहने में गर्व की अनुभूति होती है। अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा, और मर गए तो इंतजाम तो पूरा नेताओं ने कर ही दिया है। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हूं, जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग, जिसमें बैठे चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पद स्थापना करानी है। आज यहाँ है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं चुनाव के नाम पे। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 6-8 महीना राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा? अगर 2, 4, 5 सीटों पर विधायक या पंचायत सदस्य नहीं चुने जाएंगे तो क्या तूफान आ, या सांप तैरे, कोई चिंता नहीं किसी को। बताइए, कोरोना का मरीज वहां गया था इलाज कराने अपना, और उस मरीज को दे दिया गया बाल्टी और मग्घा बाबा रामदेव के अस्पताल में, और कहा गया बेटा ऐसा है, कोरोना तो तुम्हारा पहले सही होगा बाद में, ये नाली का पानी पहले बाहर निकालो, चलो कोरोना का इलाज तुम्हारा उसके बाद होगा जब पानी निकल जाएगा बाहर। जय हो बाबा रामदेव की, जोर से बोलो, आचार्य बालकृष्ण की जय। गजब हो गया भाई। सरकार की मजबूरी क्या है फर्जीवाड़ा झेलने की, ये तमाशा झेलने की? मुख्यमंत्री जी, आपने फीता काटा था अस्पताल का, पतंजलि बेस कोविड हॉस्पिटल का, ये वहां का तमाशा जहां नाली का पानी भर गया। मुख्यमंत्री जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही है। ऐसे किसी भी लालाओं और बाबाओं के द्वारा फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार रामदेव और बालकृष्ण के चरणों में नतमस्तक नजर आती है। क्यों? ऐसा क्या फेवर हो रहा है? आरोप लगा रहा है विपक्ष। आप जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है कि बाबा रामदेव ने आपको चुना है, और अगर बाबा रामदेव ने आपको चुना है मुख्यमंत्री जी, तो इस्तीफा दीजिए, बाबा रामदेव को शपथ दिलाइए तुरंत। कहिए बाबा रामदेव, आज से आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चलिए, अब बाबा चाहता भी यही है, बढ़िया आसानी से काम हो जाएगा। बढ़िया है, क्या दिक्कत है? अरे हद हो गई भाई, आम आदमी की जान इतनी सस्ती है क्या? जो कोविड का मरीज वहां गया, वो बाल्टी मग्घा लेकर नाले का पानी साफ क्यों करे? क्यों वहां पर सरकारी अस्पताल के बाहर पतंजलि कोविड केयर का बोर्ड लगा दिया गया? ये कहते हैं कि ये इनका अस्पताल है, सरकार का अस्पताल है। सरकार का अस्पताल है तो लाला रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की आदमकद फोटो अस्पताल में कैसे चिपक गई? आम जनता की जान से मत खेलिए, बस मेरा यह आप सरकार से निवेदन है। और बाबा जो आयुर्वेदिक का ठेकेदार है, भारत के आयुर्वेद का सबसे बड़ा ठेकेदार अगर कोई है तो बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण। लगता है कि जो चरक के बाद असली जो अगला था वो बाबा रामदेव, लाला रामदेव। लाला जी, बड़े बड़े धंधेबाज भी ऐसा नहीं करते महाराज। मंदिर में बड़े बड़े पत्थर लगवाने वाले लोग जो कहते हैं ना कि हमने सीढ़ियां बनवा दी, हमने दान पात्र लगवा दिया, असली अपराधी, असली दोषी वही होते हैं जो भगवान की मूर्ति के ऊपर अपना पत्थर लगा देते हैं। पूज्य पिताजी की याद में ये टाइल्स लगवाए, बाबा वही काम कर रहा है, वैसी फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को तत्काल इस पर नकेल कसने की जरूरत है। डीआरडीओ, एम्स, तमाम दूसरे लोग विशेषज्ञ लगे हुए हैं कि कोरोना के मुकाबिल कोई दवाई बनाई जाए, चाहे वो D2 हो, जाने क्या क्या दवाई आ रही हैं। ये आयुर्वेदिक वगैरह में तो उतना जानकार हूं नहीं, देखिए मैं तो देहाती आदमी गांव का जो है। ये जो बाबा रामदेव की कोरोनिल को क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी कह देते? ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह देते कि भाई ये कोरोनिल है, सबसे बढ़िया माल है, ये खाओ और सुपरमैन बन जाओ और कोरोना को भगाओ। ये बाबा रामदेव इतने महान आदमी जो 550-600 करोड़ का कोरोनिल चिपका दिया बाबा ने। आपदा में आनंददायक अवसर तो ढूंढा बाबा ने दुनिया को मूर्ख बना के। अगर कोरोनिल खाने से वाकई कोरोना को आप हरा पाते हैं तो फिर बढ़िया हो जाएगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मुंह में राम बगल में छुरी, चंदा चोरी चंदा